सो बोगे आर्मी। तो यार तुम सभी लोगों को तो पता होगा ही कि अभी अलोला रीजन ख़त्म हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि जो एग्जीबिशन मैच था यार वो भी ख़त्म हो चुका है और हमारा ऐश जीत चुका है। तो यार उसी उसी वजह से मैंने ये वीडियो लाने की सोची, जो कि है टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश केचम। तो दोस्तों इसमें अलोला रीजन के भी पोकेमॉन है और ये पूरी भी जो भी लिस्ट है यार, ये पूरी लिस्ट फ़ैन मेड लिस्ट है और ये मेरे मेरे ओपिनियंस है इस लिस्ट पे टॉप 20 के। तो यार अगर तुम्हें कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों सबसे मेन बात, मैंने इस लिस्ट में पिकाचू को बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि सबको पता है पिकाचू एक लेजेंड पोकेमॉन है ऐश का, और भाई वो किसी भी पोकेमॉन को हराने की ताकत, क्षमता कुछ भी रखता है। तो इसलिए उसको स्ट्रेट अप इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो हमेशा टॉप लिस्टेड होने वाला है और वो भाई उसका फ़ैन बेस इतना है कि वो फर्स्ट पोजीशन क्या उसके ऊपर हो सकता है यार। तो इसलिए मैंने उसे नहीं रखा। तो यार प्लीज़ अगर कोई ऐसा कमेंट सेक्शन में मत बोलना यार कि पिकाचू कहाँ है, पिकाचू कहाँ है, पिकाचू कहाँ है। ओके सो यार, तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें ये लिस्ट कैसे लगी। नंबर 20 दोस्तों, नंबर 20 पे आता है टॉर्टेरा। दोस्तों तो टॉर्टेरा को ऐश ने पकड़ा था शिनो में टर्टविक के फॉर्म में, और फिर टर्टविक से ग्रोटल से टॉर्टेरा। दोस्तों ऐसा भी बोलते हैं कि टॉर्टेरा ऐश के वर्स्ट लिस्ट में आता है, क्योंकि यार टॉर्टेरा की स्पीड बहुत कम है। बट यार ऐसा भी नहीं है, पर टॉर्टेरा इतना ताकतवर है कि वो ऐश के टॉप 20 के लिस्ट में 20th पोजीशन को डिजर्व करता है। दोस्तों टॉर्टेरा जब टर्टविक था तब वो बहुत फास्ट था और अपने अटैक्स, सामने वाले अटैक्स को अच्छे से डॉज करके डिफेंस कर पाता था। बट जैसे ही वो ग्रोटल में हुआ वैसे उसकी स्पीड कम हो गई, इसीलिए वो टॉप 20 पे है। और स्पीड कम होने के कारण उसके अटैक्स पावर्स कम हो गए, पर फिर भी वो वेल पावरफुल है 20th स्पॉट के लिए। नंबर 19 ओशवर्ड। दोस्तों ओशवर्ड को पकड़ा था उसने यूनोवा में। तो ओशवर्ड को आई गेस उसने एक स्टार्टर के तौर पे लिया था, क्योंकि वो ओशवर्ड प्रोफेसर का था और वो प्रोफेसर का ओशवर्ड ने ऐश में बहुत इंटरेस्ट जमा लिया था। और उसके बाद वो उसका पीछा करने लग गया और फिर वो उसके साथ ही चल बैठा। फिर प्रोफेसर ने उसका पोकीबॉल, प्रोफेसर ने खुद ऐश को बोला ले तू उसे, उसका पोकीबॉल मैं तुझे भेज देती हूँ। और दोस्तों और ओशवर्ड बहुत पावरफुल है, उसके बाद बहुत ही कमाल के अटैक्स है, जैसे कि उसका स्पेशल अटैक ले सकते हो, वाटर जेट, हाइड्रो पंप से बहुत अलग अलग अटैक्स है। और अगर ओशवर्ड इवॉल्व होता ना तो डिवॉल्ट में, तो वो टॉप 10 की पोजीशन में, टॉप 10 के लिस्ट में कहीं पे तो जगह बना लेता। नंबर 18 दोस्तों, नंबर 18 पे आता है टैलोफ्लेम। दोस्तों टैलोफ्लेम है फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। इसको पकड़ा था ऐश ने कैरलॉस रीजन में, और ये आई गेस ऐश का सबसे पहला पोकेमॉन पकड़ा गया था कैरलॉस रीजन में। जी हाँ, या फिर आई गेस सबसे पहले फ्रूकी था, तो उसकी मदद से पकड़ा था फ्लेचलिंग को, फ्लेचलिंग से फ्लेचिंडर और फ्लेचिंडर से टैलोफ्लेम। दोस्तों फ्लेचिंडर टैलोफ्लेम में तब इवॉल्व हुआ था जब मोल्ट्रिस फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर रहा था उनके ऐश और उसके दोस्तों के सामने, बट उसे डॉज करना था तो वो स्पीड नहीं मिल रही थी, तब वो जाके इवॉल्व हुआ था टैलोफ्लेम में। दोस्तों टैलोफ्लेम बहुत ही कमाल का अटैक्स है उसके पास, और वो बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। और दोस्तों अगर ऐश ने इसे और मतलब विकसित बोल रहा है यार, पर और अगर इसको ताकतवर बनाता था ना तो कम से कम ये टॉप 12 या फिर टॉप 15 के पोजीशन पे ज़रूर आता, पर अभी ये प्रोफेसर ओक के पास है। टॉप 17 दोस्तों, 17 पे आता है और एक कैरलॉस रीजन का पोकेमॉन हवलूचा। दोस्तों हवलूचा ऐश के बेस्ट फाइटिंग टाइप्स में भी आता है, क्योंकि हवलूचा एक बहुत ही दमदार फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और उसके पास बहुत ही कमाल के अटैक्स है। और दोस्तों हवलूचा ने ऐश को बहुत सारे बैटल्स में मदद भी की है। और दोस्तों ऐश को हवलूचा कैसे मिला था, ऐश ने खुद उसे नहीं पकड़ा था, पर हवलूचा खुद उसके साथ चल दिया था। मतलब हवलूचा को खुद उसका पोकेमॉन बनना था, क्योंकि ऐश ने हवलूचा की मदद की थी एक मूव सीखने के लिए, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ा ऐश के साथ, और अभी वो प्रोफेसर ओक के पास है। नंबर 16 दोस्तों, नंबर 16 पे आता है ब्यूजेल। दोस्तों इसे ऐश ने पकड़ा नहीं था, बल्कि इसे ट्रेड करके लिया था डॉन से। दोस्तों ऐश ने अपने एपॉम को ब्यूजेल से ट्रेड किया था, क्योंकि जो ब्यूजेल है उसे फाइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था ना कि परफॉर्मेंस शूज़ में, और एपॉम को परफॉर्मेंस शूज़ में इंटरेस्ट था ना कि
बैटल में, तो इसलिए उन दोनों ने इन्हें स्विच कर लिया था और स्विच करने से बहुत ही फ़ायदा मिला डॉन और ऐश को, क्योंकि दोनों के पास अब उनकी बात सुनने वाले पोकेमॉन्स थे। ब्यूजल ने उसके इवॉल्व फॉर्म को भी एक बार हरा दिया है। नंबर 15 पे है बेलीफ। दोस्तों बेलीफ को ऐश ने पकड़ा था चिकोरिटा के फॉर्म में, वो भी जोटो रीजन में। दोस्तों तो बेलीफ एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है और वो जोटो रीजन में ही इवॉल्व हो चुकी थी। तो जब उसने चिकोरिटा को पकड़ा था तो यार चिकोरिटा बहुत जलती थी पिकाचू से, क्योंकि यार उसे पिकाचू की जगह लेनी थी यार, क्योंकि उसको ऐश बहुत पसंद था। पर यार ऐसा तो हो नहीं सकता, पिकाचू की जगह कोई और पोकेमॉन ले ले यार, पिकाचू है यार। नंबर 14 दोस्तों, नंबर 14 है ग्लाइस्कोर। दोस्तों ग्लाइस्कोर भी एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है। ऐश ने उसे पकड़ा था ग्लाइगर के रूप में, और दोस्तों ग्लाइगर को बाद में ऐश ने एक इवोल्यूशनरी आइटम देके इवॉल्व किया था। जी हाँ, ग्लाइस्कोर को एक इवोल्यूशनरी आइटम से इवॉल्व किया जाता है। वो कोई तो आई गेस टूथ था, वरना आई गेस वो एक आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भूल गया। तो दोस्तों ग्लाइस्कोर एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है यार। तो ऐश के पास जब भी वो स्टोन था, ऐश ने उसे बोला था मैं तुझे इवॉल्व कर दूंगा जब तू एक परफेक्ट पोकेमॉन बन जाएगा अब ट्रेनिंग के लिए, और मतलब तू बहुत ताकतवर बन जाएगा तब मैं तुझे इवॉल्व कर दूंगा खुद ही। तो ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी ऐश के सामने जब वो गिर रहा था एक जगह से, तो तब ऐश ने उसकी तरफ फेंक दिया उस टूथ को और फिर उससे ग्लाइस्कोर बन गया, फिर वो लोग बच गए। नंबर 13 दोस्तों, नंबर 13 पे आता है स्टारैप्टर। दोस्तों स्टारैप्टर को ऐश ने पकड़ा था शिनो में। जी हाँ, स्टारली के रूप में उसे पकड़ा था, फिर स्टारली से स्टारेविया और स्टारेविया से स्टारैप्टर। दोस्तों स्टारैप्टर की टाइपिंग है नॉर्मल प्लस फ्लाइंग। दोस्तों स्टारैप्टर भी बहुत ही पावरफुल दमदार कहते हैं बहुत हार्ड पोकेमॉन है यार, क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद है और स्टारैप्टर की थोड़ा बहुत फैन बेस है, उसमें मैं भी आता हूँ। और दोस्तों स्टारैप्टर के पास भी बहुत अच्छे मूव्स है, जैसे ब्रेव बर्ड, स्टील विंग, ऐसे टैकल वगैरह मूव्स है। सो टॉप 12 दोस्तों, 12th पोजीशन पे आता है स्नाइवी, जो कि आता है यूनोवा रीजन से। दोस्तों ऐश को स्नाइवी पकड़ना ही था क्योंकि वो एक ग्रास टाइप है, और दोस्तों ऐश का स्नाइवी बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। भले वो इवॉल्व ना हुआ, बट अगर वो इवॉल्व हो जाता ना यार, तो कम से कम वो टॉप 10 में तो आ ही जाता। और दोस्तों स्नाइवी ने भी बहुत सारी बैटल्स में ऐश की मदद कर दी है, क्योंकि हराने में यूनोवा रीजन में। तो स्नाइवी डिजर्व करता है 12th की पोजीशन। टॉप 11 दोस्तों, 11th पोजीशन पे आता है क्विलावा को पकड़ा था सिंटाकुइल के रूप में जोटो रीजन में। दोस्तों तो जोटो रीजन में ही ये इवॉल्व नहीं हुआ था सिंटाकुइल में, और दोस्तों एक्सीडेंटली ऐश ने सिंटाकुइल को पकड़ लिया था, क्योंकि वो एक बुरे ट्रेनर से सिंटाकुइल को बचाना चाहता था, इसलिए उसने सिंटाकुइल की तरफ पोकेबॉल फेंक दिया था और उसमें वो पकड़ा गया। तो उसके बाद बट सिंटाकुइल और ऐश का बहुत ही अच्छा तालमेल जमता है और वो बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। दोस्तों जब शिनो रीजन में ऐश अपने बाकी पोकेमॉन्स को रिकॉल कर रहा था, यानी प्रोफेसर ओक से, तब उसने सिंटाकुइल को भी मांगा था, बट तब एक्चुअली हुआ क्या था, उसके सारे पोकेमॉन बिखर गए थे। और जब टीम रॉकेट के साथ बैटल हो रहा था ऐश का, और उसका सिंटाकुइल बीच में आ रहा था, मतलब लड़ रहा था टीम रॉकेट के बड़े रोबोट के साथ, तब वो जाके क्विलावा में विकसित हो गया। और तब तो तुम लोगों को पता है कि क्विलावा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके क्विलावा में टीम रॉकेट की बैंड बजा दी। टॉप 10 दोस्तों, टॉप 10 आ ही गया, और टॉप 10 पे है ऐश का हेराक्रॉस। दोस्तों ऐश ने हेराक्रॉस को पकड़ा था जोटो रीजन में, और ये ऐश का सबसे पहला कॉट पोकेमॉन था जोटो रीजन का। जी हाँ, और ऐश ने हेराक्रॉस को इसलिए पकड़ा था, ऐश ने पकड़ा नहीं था, हेराक्रॉस उसके साथ आने में तैयार हो गया था। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ऐश ने उसके जैसे बाकी हेराक्रॉस को भी पिंसर से बचा लिया था, और पिंसर और हेराक्रॉस दोनों को अपने अपने जगहों में मतलब स्टेबलाइज कर दिया था। तो उस हेराक्रॉस को ऐश के साथ मतलब आना बहुत पसंद हो गया, तो इसलिए वो उसके साथ चल दिया। और ऐश के हेराक्रॉस ने शिनो रीजन में डार्कराई से भी मुकाबला किया था, उसमें भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। टॉप 9 दोस्तों, 9वें नंबर पे जो पोकेमॉन है वो आई गेस सबका फेवरेट हो सकता है, ऐश का बल्बासोर। दोस्तों ऐश का बल्बासोर बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन है यार, क्योंकि वो बिना इवोल्यूशन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो यार क्योंकि ऐश का बल्बासोर ने अब तक उसके डबल साइज पोकेमॉन्स को हराया, वीनोसॉर जैसे पोकेमॉन्स को हरा चुका है ऐश का बल्बासोर, और अभी वो फिलहाल प्रोफेसर ओक की लैब में है। उसके लैब में जो अलग अलग ग्रास टाइप पोकेमॉन्स है उसके बीच के झगड़ों को वो सुलझा रहा है। यानी समझ लो यार ऐश का बल्बासोर बहुत ही ताकतवर है बिना इवोल्यूशन के भी। तो अगर हम एक तरफ ध्यान में रख के अगर ऐश के बल्बासोर को इवॉल्व फॉर्म में देखेंगे तो यार वो कितना स्ट्रांग होगा हम गैस भी नहीं कर पाएंगे। टॉप 8 दोस्तों, टॉप 8 पे आता है एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन जो ऐश ने पकड़ा था शिनो रीजन में, और वो है गिबल। दोस्तों गिबल को ऐश ने पकड़ा था, बहुत लेट पकड़ा था, बट यार पकड़ के बहुत ही अच्छी चीज़ की थी, क्योंकि गिबल एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। भले वो इवॉल्व ना हुआ पर ऐश ने उस गिबल को एक बहुत ही ताकतवर हमला सिखाया था। मतलब वो बेस्ट पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव है जो कि है ड्रैकोमीटियर। तो यार ड्रैकोमीटर एक बहुत ही ताकतवर मूव है जो उसने गिबल को सिखाया, और गिबल से वो मास्टर भी करवाया। और गिबल अगर तुम अभी भी बोलो ना ड्रैकोमीटर यूज़ करने के लिए, गिबल आराम से यूज़ करेगा और वो जाके भी लगेगा। बट उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि ऐश का गिबल इवॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली, और अगर उसे ट्रेनिंग मिलती और वो गिवाइट और गार्चॉम्प में इवॉल्व हो जाता तो यार अभी कतई हार्ड होता, क्योंकि वो सारा ड्रैकोमीटर की फुल पावर यूज़ कर पाता। नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 पे आता है शिनो रीजन का और एक पोकेमॉन जो कि है इन्फर्निप। दोस्तों इन्फर्निप को ऐश ने पकड़ा था चिमचार के तौर पे, और दोस्तों ये चिमचार ऐश ने नहीं पकड़ा था, ये पॉल का चिमचार था जो उसने छोड़ दिया था। क्योंकि पॉल ने उस चिमचार को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी थी जो कि है ब्लेज, पर वो चिमचार उस ब्लेज एबिलिटी को संभाल नहीं पाता था, तो इसलिए उसने उसे अपने टीम से किक ऑफ कर दिया था। बट ऐश ने वो देख के उसे एक ऑफ़र की कि क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो, तो यार वो उसके टीम में जाने के लिए राज़ी हो गया। और फिर उसके बाद वो चिमचार से मॉन्फर्नो और मॉन्फर्नो से इन्फर्निप में विकसित हो गया, और विकसित ही ना हुआ, अपनी ब्लेज एबिलिटी को भी उसने कंटिन्यू रखा, यानी मतलब सीख ली, मास्टर कर ली, और एंड में पॉल को हरा के बता ही दिया कि वो कितना स्ट्रांग है। टॉप 6 दोस्तों, 6 पोजीशन पे आता है मेरा फेवरेट पोकेमॉन और ऐश का बेस्ट एवर पोकेमॉन अगर कह सकता हूँ, बट 6 पोजीशन पे आता है स्केप्टाइल। दोस्तों यार स्केप्टाइल को इसलिए मतलब 6 पोजीशन इसलिए दी है यार क्योंकि स्केप्टाइल ने ऐश के नहीं बल्कि जो अब मेरे को उस ट्रेनर का नाम याद नहीं आता, बट उसके डार्कराय को हरा दिया था। भले ही पहले के 4 पोकेमॉन से मेहनत की थी, बट यार पर स्केप्टाइल ने फिर भी बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी डार्कराय के सामने। और दोस्तों स्केप्टाइल बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, उसने होएन में पकड़ा था ट्रिको के रूप में, ट्रिको से ग्रोवाइल और ग्रोवाइल से स्केप्टाइल, और अभी वो प्रोफेसर ओक के पास है। तो दोस्तों हम टॉप 5 पे आ ही गए, और दोस्तों टॉप 5 पे मैंने ऐसा पोकेमॉन रखा है जो अभी फ़िलहाल अलोला रीजन में है। और दोस्तों ये एक मिथिकल पोकेमॉन है, जी हाँ ऐश का सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन कह सकते हैं यार, और ये है मेल्टन, और सॉरी कह सकते हो मेलमेटल। दोस्तों यार मेलमेटल बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन है यार, मेरे को खुद पर्सनल फेवरेट लगता है यार मेल्टन से ही ये बहुत ही अच्छा लगता है मेलमेटल। तो इट्स वेल एंड गुड यार, और मेलमेटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर तुमने अगले सन एंड मून के एपिसोड्स मतलब बैटल्स देखे होंगे तो मेलमेटल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टॉप 4 दोस्तों, टॉप 4 पे और एक अलोला रीजन का पोकेमॉन आता है, और वो ये पोजीशन बहुत ही डिजर्व करता है यार, और वो है यूनिक पोकेमॉन, यूनिक इवोल्यूशन कह सकते हैं उस पोकेमॉन का। वो है रॉकरॉफ का इवोल्यूशन लाइकेन रॉक, बट डस्ट फॉर्म लाइकेन रॉक, जो कि इवॉल्व होता है डे और नाइट के एकदम बीच में, यानी इवनिंग के टाइम इवोल्यूशन होता है, ऐसा सब कहते हैं यार। तो ये बहुत ही इसने तो बहुत कमाल के अटैक्स तो है इस बार, स्टोन एज वगैरह। और दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, मैं जितना कहूँ उतना कम है, और इसके लुक्स और इसका फैन बेस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो टॉप 3 पोजीशन सबका फेवरेट चार्जर्ड। दोस्तों यार चार्जर्ड किसे नहीं पसंद यार, बट फिर भी चार्जर्ड से पहले और 2 पोकेमॉन है, इसलिए चार्जर्ड लेवल बोर्ड है यार। नंबर 3 की पोजीशन बेशक डिजर्व करता है यार। दोस्तों चार्जर्ड हमारा सबका फेवरेट है, उसने पकड़ा था चार्मिलियन के तौर पे, और चार्मिलियन को भी उसने बचाया था, वो बारिश में मरने वाला था तो उसने उसे बचा लिया था। तो चार्मेंडर ने उस पर भरोसा कर लिया, और दोस्तों वो एक चार्मेंडर एक छोड़े हुए एक
एक रिलीज पोकेमॉन था एक ट्रेनर से, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इसीलिए। अगर ट्रेनर का नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। तो फिर उसके बाद चार्मिलियन और फिर चारिज़ार्ड। दोस्तों चारिज़ार्ड होने के बाद भी वो ऐश की नहीं सुनता था, बट एक बैटल में ऑरेंज आइलैंड्स के पॉलीव्राथ के सामने उसने चारिज़ार्ड को आइस बीम से हिट किया था, तो ऐश ने उसे बचाया था। तो उसके बाद उसकी बात मानता है और अभी वो मतलब अभी तो वो प्रोफेसर ओक के पास है, बट उसने चेरिसिक वैली में ट्रेनिंग ली है और वो कितने मतलब 3 रीजन्स चेरिसिक वैली में ट्रेनिंग कर रहा था, 3 या 4 रीजन्स। तो यूनोवा में वो वापस आ जाता है प्रोफेसर ओक के पास दोस्तों। सो बढ़ते हैं नंबर 2 के स्पॉट पे। नंबर 2 के स्पॉट पे एक बहुत ही अनोखा पोकेमॉन है जो कि अलोला में ही इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर मैंने इसका नाम गलत लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, नागानैंडेल। ओके, अगर इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो यार ये इसे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन कहते हैं यार, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने टापुगोगो के साथ बैटल की थी एपिसोड 144 में, और वो बैटल बहुत ही अच्छी थी। और मतलब भले वो पहले बैटल्स में से थोड़ा सा वीक हो चुका था, बट वो एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है जो कि वर्म होल से आता है या फिर जो भी पोर्टल से आता है बोली। तो जी हाँ, ये नंबर 2 की स्पॉट ज़रूर डिजर्व करता है। और बढ़ते हैं नंबर 1 की स्पॉट की तरफ दोस्तों। नंबर 1 पे और कोई नहीं बल्कि ग्रेनिंजा, सबका फेवरेट वाटर प्लस डार्क टाइप पोकेमॉन। और ऐश ग्रेनिंजा के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो इट्स वेरी ओपी, कुछ भी बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। ऐश ग्रेनिंजा के बारे में वो नंबर 1 की स्पॉट डिजर्व करता है। और दोस्तों हम बात करते हैं पिकाचू की, तो वो पिकाचू है वो हमारा 1 के ऊपर वाली पोजीशन पे डिजर्व करता है, जो कि ऐश का कंधा